तो सोवंस क्रिएशन में सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज आपके सामने लेके आए हूँ मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर को, जो अपना इंटरव्यू देगा और इस इंटरव्यू के ज़रिए वो अपना जो रेलवे में भर्ती का जो तैयारी किए थे उसको खुलासा करेगा, कैसे तैयारी किए थे और इस तैयारी करने के लिए जो नए नए रेलवे में आ रहे हो उन लोगों को बहुत राहत होगी, बहुत मदद होगी। तो चलिए पूछते हैं और ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो पहला सवाल है उनसे, तो आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम अविनाश कुमार भारती है, भागलपुर बिहार से। अच्छा, तो अविनाश कुमार भारती तो मेरे साथ ही एनजीबी में काम करता है, एक साथ ही हम लोगों को ज्वाइन किया इस नए साल। तो आपका रॉ मार्क्स कितना आया था? मेरा रॉ मार्क्स था 78 और नॉर्मलाइज हो गया कितना? 78.09 इंक्रीज हुआ था। अच्छा, 09। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना कम नंबर इंक्रीज हुआ था। तो आपको ये जो स्टोर असिस्टेंट मिला था, ये पहला प्रेफरेंस डाले थे क्या? एक नंबर पे यही था, इसीलिए ये मिल गया। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर नंबर आप लोगों का ज़्यादा होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस का पोस्ट ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो अपना पहले प्रेफरेंस आप देख के डालिए और अच्छा नंबर होने के बाद आपका यही मिल जाएगा। जब भी फॉर्म भरिए तो प्रेफरेंस पे ज़रूर ध्यान दीजिए, फर्स्ट में जो रहेगा मार्क्स अच्छा रहेगा तो आपको दे दिया जाएगा। तो आप पूछते हैं उनका तैयारी का राज। तो पहले शुरू करते हैं मैथ जीआई से। आप बोलिए कि कैसे मैथ जीआई का तैयारी कर सकते हैं, आपने कैसे किए थे? देखिए, सबसे मेन है कि अगर रेलवे में आप जा रहे हैं तो आपके सबसे मेन पोर्शन हो जाता है मैथ रीजनिंग। 30 रीजनिंग 25 मैथ, तो हो गया कितना? 55 मार्क्स आपका इधर हो गया। 45 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब जीके और साइंस, उसमें भी सही वेटेज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका? साइंस का। मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 चीज़ आपका अच्छा होना चाहिए रेलवे में आने के लिए। तो मैथ जीआई का तैयारी कैसे कर सकते हैं? मैथ का कुछ नहीं, जैसे जनरली है कि आजकल तो 9-10 तक इतना ज़रूर आदमी सीख जाता है कि वो अपने से बना सके या कोई कोचिंग ले, या तो आजकल डिजिटल ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा है तो आप यूट्यूब पे बस आप खुद में सीरियस रहिए। बाकी डेली अगर कोई 26 चैप्टर करीबन या 25 चैप्टर होंगे मैथ में, अगर आप एक चैप्टर में 3 दिन भी लगाते हैं ऑन एवरेज, तो फिर भी 75 गुना 3 75, करीबन 3 महीना में आपका तैयारी ठीक अच्छा खासा हो जाएगा। अच्छा, अगर आप सीरियस रहिएगा और उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा तो। और जीआई के लिए? जीआई मतलब रीजनिंग। अच्छा, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक। रीजनिंग जब आप बोरिंग लगे तो उस टाइम रीजनिंग बनाइए, काहे कि रीजनिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लिए। कुछ 50% तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ना होता है कॉमन सेंस पे बन जाएगा। वाला। हाँ, बिल्कुल। अब बाकी 50% होगा कि कुछ चैप्टर होगा जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे पढ़ के बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके लिए अच्छा, आप ये तो किसी से ट्यूशन ले रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो आजकल के डिजिटल ज़माने में कोई भी चीज़ सीखना कोई बड़ी बात नहीं। एकदम बिल्कुल, अगर आप आसान हो गया। एक चैप्टर को 3 दिन, जैसे जो चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है तो उसको अगर आप 3 दिन भी दे रहे हैं, 4 दिन दीजिए। अगर 3 में नहीं हुआ तो 4 दिन दीजिए, तो भी आपका 3 महीना 4 महीना में आप पूरा सिलेबस को कवर कर लीजिएगा। ठीक है। तो जीके के लिए क्या करें? जीके पे अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि जीके और साइंस मिला के आपका 45 आएगा, तो उसमें से ज़्यादा पोर्शन आपका साइंस रहेगा। जीके जनरली कम रहता है रेलवे में, फिर भी अगर पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप देखिए कि उस सब में से आपका अच्छा पोर्शन कौन सा है। अगर हिस्ट्री है आपका, अच्छा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये 3 चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और साइंस को बहुत अच्छा से पढ़िए, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री सब में जो न्यूमेरिकल आता है उसको थोड़ा बनाइए। बायो को थोड़ा, जो ह्यूमन से रिलेटेड है वो तो सबको ही पढ़ने में सबको अच्छा लगता है, लेकिन प्लांट के तरफ थोड़ा पढ़िए, काहे कि एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलेगा। अब वो अगर ये सोच के लेने लगा कि हमको लड़का को सिलेक्ट करना है, तो फिर वो सिलेक्शन ही नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहता है, हमको लड़का को रिजेक्ट करना है। हाँ, बिल्कुल। इस बार भी आप जैसे एग्जाम दिए तो पैटर्न क्वेश्चन का बहुत अलग अलग अगर न्यूमेरिकल, ये सब सारा सिस्टम बनाता है वो छांटने के लिए, तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। तो कौन सा बुक फॉलो करते हैं आप जीके के लिए? जीके के लिए तो लुसेंट इनफ है, पर्याप्त है। अगर साइंस और अच्छे से पढ़ना है
तो सिर्फ लूसेंट वाले से साइंस तो नहीं होगा, काहे कि साइंस में लूसेंट में उतना डीपली नहीं दिया है, ऊपर ऊपर दिया है। तो अगर आपको साइंस और अच्छे से पढ़ना है तो आप लूसेंट का ही स्पेशल साइंस होता है उसको पढ़िए। अच्छा, तो ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए क्या फॉलो करें? करंट के लिए ज़्यादा भी कुछ नहीं करना है, 5 से 6 करंट आएगा, तो उसमें से 5-6 किसी में ज़्यादा भी आता है, किसी में कम भी आता है, तो उसमें से 2-3 आप वैसे भी कर लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। अच्छा, इसके ऊपर मेनली आप 3 चीज़ को फोकस कीजिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इतना कर गए तो अच्छा है कि रिजल्ट सबके लास्ट में आपका मैसेज क्या होना चाहिए जो नया रेलवे में आना चाहता है? मैसेज यही है कि जैसे आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप मेहनत कीजिए और अपने पे भरोसा रखिए। आप अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। जैसे कोई चैप्टर आप बनाए, एक सेट बनाइए पर डे मिनिमम। सुबह सुबह अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो कोशिश कीजिए सुबह सेट बनाने से क्या होगा कि आप जो 10 गलती की है, 10 गलती या 12 गलती हर लड़का तो करता ही है, करेगा ही, या उतना एक्यूरेसी तो मेंटेन, जैसे 5 गलती 6 गलती, अगर आप 90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन बना रहे हैं तो 10 गलती 8 गलती ये लाजमी है, होगा ही, हर आदमी से होता है। तो उसमें से आप 10 को एक दिन में तो नहीं सुधार पाइएगा। जैसे मान लीजिए कि आप परसेंटेज से कोई सवाल गलत किए, उसे एक छोटा सा पॉकेट डायरी रखिए, उसमें लिखिए कि आज हम परसेंटेज से गलत किए। गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपके माइंड से कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, इसीलिए सवाल गलत हुआ। उसी दिन आप उस परसेंटेज को बनाइए, ताकि नेक्स्ट डे सेट हम क्यों बनाते हैं कि गलती को रिपीट ना करें। अगर आप सेट बना रहे हैं, फिर आज परसेंटेज का अगर सवाल गलत हुआ, कल फिर अगर गलत हो गया तो फिर कोई मायने ही नहीं है। सेट आप बनाइए नहीं बनाइए कोई मायने नहीं है। एकदम बिल्कुल। छोटा सा डायरी रखिए। सेट में आप 10 गलती कर रहे हैं तो 10 को एक दिन में ठीक करना आसान नहीं है, लेकिन आप उनमें से 3 से 4 चीज़ ऐसा है जिसको आप सही कर सकते हैं। जैसे कि मुगल से क्वेश्चन आया, जहांगीर अकबर से क्वेश्चन आया, तो अगर गलत हो गया तो हमको आज ही मुगल पढ़ के नेक्स्ट दिन तैयार रहना है मुगल के लिए, ताकि कल मेरा मुगल से क्वेश्चन ना छूटे। अगर ग्रेविटेशन से, गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको आज ही करेंगे, मतलब कल नहीं होना चाहिए। बस यही बात। हाँ। पूरा कंटिन्यूटी रखिए। तो देखिए आप लोग, अविनाश को बहुत बहुत शुक्रिया, ये अपना गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो समय दिया है, और ये नया जो आने वाले भविष्य है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो सबसे बात, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी नया नया जो वीडियो आने वाला है तो आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मेरा पार्टनर के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि 2-3 क्वेश्चन पे नहीं होता है, 2-3 क्वेश्चन हम सुधार पाए। अगर 10 गलत हो रहा है तो उसमें से 4 गलती मिनिमम ठीक हो जाए उसी दिन जिस दिन गलत हुआ, बस तब आप आगे बढ़िएगा। नहीं तो फिर गलती का रिपीटेशन चलते रहेगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।